नगर पालिका परिषद नीमच का विशेष सम्मेलन 20 जून को प्रातः 11 बजे नगर पालिका नीमच बंगला नंबर 60 स्थित परिषद कक्ष में आयोजित किया गया। सम्मेलन में 17 प्रस्ताव रखे गए थे। परिषद के सम्मेलन में शुरुआत में तो सभी प्रस्तावों पर शांतिपूर्ण चर्चा होती रही, मगर जैसे ही सीताराम जाजू बांध की डूब में न आने वाली कृषि योग्य भूखंडों को लीज पर देने का प्रस्ताव आया तो इस पर सीमांकन, अवैध खेती तथा संभावित पेयजल संकट को लेकर कांग्रेस पार्षद जनता के पक्ष में खड़े नजर आए। नेता प्रतिपक्ष योगेश प्रजापति ने बांध क्षेत्र की डूब में न आने वाली 2000 बीघा भूमि को लीज पर देने का कड़ा विरोध किया। विरोध करने वाले पार्षदों का कहना था, लीज पर देने से शहर की जनता को पेयजल संकट का सामना करना पड़ेगा। वहीं नपाध्यक्ष अवैध खेती को वैध खेती में बदलने का पुरजोर समर्थन करते हुए इसे नगरपालिका की आय बढ़ाने वाला माध्यम बताती रही। इस पर कांग्रेस पार्षद योगेश प्रजापति का कहना था कि हड़किया खाल का निर्माण शहर की जनता के लिए पेयजल हेतु किया गया है, न कि कृषि उपयोग पर देकर कमाई के लिए। इस मुद्दे पर बीजेपी और कांग्रेस पार्षदों में खूब तू में भी हुई। आखिरकार बांध क्षेत्र के सीमांकन को लेकर सबकी सहमति बनी। इसके लिए नगर पालिका में कांग्रेस और बीजेपी पार्षदों की समिति का गठन भी किया जाएगा, जो इस मुद्दे पर विचार विमर्श कर आगे की रूपरेखा तय करेगी। परिषद में कांग्रेस पार्षदों ने कांग्रेस पार्षदों के वार्ड के प्रस्ताव शामिल नहीं किए जाने का मुद्दा भी उठाया। नगर पालिका द्वारा सरकार की ईट राइट चैलेंज प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए सर्वे कराकर आर्किटेक्ट से प्लानिंग तैयार कराकर दशहरा मैदान में 50 से 55 फुट दुकानों के निर्माण पर भी सहमति बनी। इस पर नेता प्रतिपक्ष योगेश प्रजापति ने मिलीभगत कर दुकानों का आवंटन किए जाने की आशंका जताते हुए दुकानों के आवंटन के लिए निर्धारित क्राइटेरिया बनाए जाने की बात रखी। परिषद में जो प्रस्ताव रखे गए उनमें स्वास्थ्य शाखा में कार्य 289 अस्थायी जन सेवकों को 89 दिन के लिए कार्य पर रखने, स्विमिंग पूल में अस्थायी रूप से लाइफ गार्ड रखने, ईट राइट चैलेंज प्रतियोगिता में शामिल होने, नगरपा कर्मियों के उपचार के व्यय प्रतिपूर्ति हेतु वार्ड नंबर 39 शीतला माता मंदिर के समीप बगीचा निर्माण, हिंगोरिया फिल्टर प्लांट पर 750 kVA का अतिरिक्त ट्रांसफार्मर लगाने, बाग बगीचा शाखा में दैनिक एवं संविदा आधार पर श्रमिक रखे जाने, अटल आश्रय स्थल की चौकीदारी व देखरेख के लिए श्रमिक रखे जाने, आदित्य एक्सटेंशन प्राइवेट लिमिटेड की ओर से अंतिम यात्रा वाहन दान दिए जाने, नपा स्वामित्व की भूमि पर वन विभाग द्वारा नया गार्डन निर्माण करने, स्कीम नंबर 36B सीताराम जाजू नगर में विद्युत कार की प्रशासकीय स्वीकृति, आउटसोर्स ड्राइवर एवं हेल्पर रखे जाने, सीताराम जाजू सागर बांध की डूब में न आने वाले कृषि योग्य भूखंडों को 11 माह के लिए लीज पर देने, मेडिकल कॉलेज हेतु आवंटित भूमि के स्थान पर राजस्व भूमि प्राप्त करने, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्मित फ्लैट हेतु ई निविदा के माध्यम से उच्चतम ऑफर प्राप्त करने, नगर पालिका नीमच सीमा क्षेत्र अंतर्गत छावनी क्षेत्र भूमि व्यवस्थापन नियम 2017 के अंतर्गत प्रकरणों में व्यवस्थापन तथा धारा 150/151 के अंतर्गत नामांतरण प्रकरण पर विचार करने हेतु परिषद का विशेष सम्मेलन आयोजित किया गया था। मध्यभाजन कर लेते हैं कि कमेटी का गठन करके इस विषय को आगे बढ़ाया जाए, जिसमें हमारे भाजपा के भी पार्षद होंगे, कांग्रेस के भी पार्षद होंगे और इसको इस विषय पे हम चर्चा करके इसको आगे हम संशोधन ला करके ले आएंगे। परिषद में 13 नंबर में प्रस्ताव था कि जाजू सागर बांध की जो 2000 से लेकर 3000 बीघा तक की खेती है उसको खेती के लिए सिंचाई पर खेती पर देने के लिए इन्होंने प्रस्ताव रखा। तो हमारा ये विरोध था कांग्रेस पार्षद दल का कि नीमच शहर को पानी समय पर नहीं मिल पा रहा, कहीं 20 मिनट कहीं 30 मिनट पानी मिलता है, जबकि 50 करोड़ की लाइन डाली गई उसके बाद भी इतने भ्रष्टाचार उसमें हुआ कि आज तक जनता को पानी नहीं मिल पा रहा। हम शहर को पानी नहीं दे पा रहे और अवैध सिंचाई जो खेती हो रही है उसको रोकने के बजाय आप उसको नियमानुसार भेद बना रहे हैं। आप देखिए कि वहाँ पर हमने मांग करी कि सीमांकन करना चाहिए, सीमांकन करके उसमें से पाइप निकालना चाहिए, लेकिन नगर पालिका के अंदर अवैध वसूली की वजह से कुछ लोग द्वारा जो है ये प्रस्ताव रखवाया गया वहाँ के खेतिहर ग्रामीणों के द्वारा, और वही जो भारी भरकम लोग हैं उसको वैध कराना चाहते हैं। 2000 बीघा को खेती करने का उन्होंने तरीका ढूंढा है। नगर पालिका जब अपनी ज़मीन होने पर भी उनसे खाली नहीं करा पाई तो जब वेच के दे देंगे तो फिर उसके बाद कैसे खाली कराएगी। दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि आप वहाँ से पाइप नहीं निकाल पाए, जबकि एक सामाजिक कार्यकर्ता RTI कार्यकर्ता के द्वारा 1 साल से इसकी लड़ाई लड़ी जा रही है। उसको कलेक्टर साहब ने सीमांकन ये बोला, पूर्व CMO ने लेटर दिया, राजस्व अधिकारी ने दिया, लेकिन उसके बाद भी नगर पालिका ने बिना पार्षदों की जानकारी के उसको लीगलाइज करने के लिए प्रस्ताव रख दिया। और कांग्रेस के पार्षद दल द्वारा इस बात का पुरजोर विरोध किया गया कि सबसे पहले इसका सीमांकन कराइए और सीमांकन करने के बाद पुनः प्रस्ताव लाइए। लेकिन नगर पालिका अध्यक्ष की हठधर्मिता और उनका ईगो होने की वजह से वो हमारी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं थी। बहुत इस पर हमेशा बहस हुई। बहस होने के बाद में नगर पालिका अध्यक्ष के अलावा CMO ने बात कही है कि हम सीमांकन कराएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जब परिषद की प्रोसीडिंग लिख के आएगी तो झूठी प्रोसीडिंग होगी, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा लेन देन नगर पालिका अध्यक्ष और भाजपा की परिषद ने कर लिया है। इसलिए वो उनका ईगो बन चुका है कि इसको देना है। इस बात का हमारा कांग्रेस पार्षद ने पुरजोर विरोध किया। प्रस्ताव
जाजू सागर बांध की डूब क्षेत्र की भूमि को लीज पर देने का जो प्रस्ताव लाई है, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, उस प्रस्ताव में जैसा कि हम सब जानते हैं कि बहुत वर्षों से नगर पालिका इस ज़मीन को लीज पर देती थी। 2011 में चूँकि अल्प वर्षा हुई और अल्प वर्षा के कारण कलेक्टर महोदय जो तत्कालीन थे, उन्होंने प्रतिबद्ध लगाया था कि वहाँ पर खेती नहीं की जाए क्योंकि पानी की कमी है। लेकिन वो प्रतिबद्ध जो था वो 2011 के लिए ही था और जो अब वो हट चुका है 2012 में। और जो वहाँ पर अवैध खेती हो रही है उसको रोकने के लिए हमारे पास एक तरीका है कि वहाँ पर वैध खेती कराई जाए, जो हम नीलामी पे वहाँ पर ज़मीन दे दी जाए। उससे नगर पालिका को 1 करोड़ की आय प्रतिवर्ष होगी। अभी भी हो रहा है, अवैध खेती अभी भी हो रही है। अगर हम वैध खेती कराते तो उसमें नगर पालिका को इनकम होती। सवाल पानी का पूछा जाए, सवाल पानी का है, सवाल पानी का है। शहर की जनता के लिए पानी का सवाल है। हाँ ना, तो कम होगा ना। हाँ, सीमांत वहाँ पर जब हम लोग जो नया हमारा जो नेक्स्ट प्रस्ताव है, हमने ये चर्चा कर ली है और कलेक्टर महोदय से भी चर्चा हुई है कि वहाँ पर हम सीमांकन करवाएंगे। सीमांकन एक बड़ी